राजस्थान का शेखावटी फतेहपुर बना मिनी बंगाल। जगह जगह दुर्गा पूजा के पंडाल मनाया जा रहा है भव्य दुर्गा महोत्सव। देवराज चौक में 9 कन्याएं करती हैं मां दुर्गा की पूजा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बीरभूम के बखरेश्वर मंदिर में की पूजा। प्रसिद्ध तारापीठ मंदिर में भी की आराधना। कई जगहों पर दुर्गा पंडालों का उद्घाटन किया। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने एसीआर पार्क के मेला ग्राउंड में दुर्गा पूजा समारोह का किया शुभारंभ। दुर्गा पूजा पंडाल की भव्य सजावट देखी। स्मृति ईरानी ने हैदराबाद के अंबरपेट म्युनिसिपल ग्राउंड में बथुकम्मा समारोह में लिया हिस्सा। सर पर फूलों की टोकरी लेकर चलती दिखी। स्मृति ईरानी ने मां की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। बथुकम्मा समारोह को लेकर की गई भव्य सजावट। तेलंगाना का 9 दिवसीय फूलों का त्योहार है बथुकम्मा। नवरात्र पर मां की आराधना में डूबा पूरा देश। इंदौर सेंट्रल जेल के कैदियों ने किया गरबा। जेल प्रशासन ने किए थे इंतजाम। विजयवाड़ा से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाएस जगनमोहन रेड्डी की भक्तिमय तस्वीरें सामने आई। इंद्री की लादरी दुर्गा मंदिर में पारंपरिक वेशभूषा में की मां की आराधना। कोलकाता के दुर्गा पंडाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की पूजा अर्चना। मां दुर्गा के चरणों में अर्पित किए पुष्प। कोलकाता के कालीघाट मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मां काली की आराधना की। विवादों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अपने निर्वाचन क्षेत्र के दुर्गा पंडाल पहुंची। लोगों के साथ खिंचवाई सेल्फी। देश को मिली पहली रैपिड रेल। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण में एक भाग की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने किया देश की पहली रैपिड रेल का लोकार्पण। गाजियाबाद में रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने यूपीआई ऐप से खरीदा टिकट। ट्रेन में किया सफर। पीएम मोदी ने रैपिड रेल में बच्चों के साथ किया सफर। क्रू मेंबर्स से भी बातचीत की। पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के 2 हिस्सों का शुभारंभ किया। वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। साहिबाबाद में जनसभा में बोले पीएम, जिसका हमने शिलान्यास किया उसका हम उद्घाटन भी करते हैं। पीएम मोदी ने साहिबाबाद में किया भव्य रोड शो। भारी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। देश की पहली रैपिड रेल को दिया नमो भारत का नाम। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने की थी घोषणा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर के पहले फेज में साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक होगा परिचालन। कई कॉरिडोर का चल रहा है निर्माण। रैपिड रेल के शुभारंभ पर दुल्हन की तरह सजा नजर आया साहिबाबाद स्टेशन। गुब्बारे और फूलों से की गई थी सजावट। शनिवार से आम लोगों के लिए चालू होगी सेवा। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच चलेगी रैपिड रेल। हर 15 मिनट के दरमियान रैपिड रेल की सेवा। रैपिड रेल में मेट्रो की तर्ज पर महिलाओं के लिए एक अलग से कोच। वहीं महिला स्टाफ की भागीदारी 50% से ज्यादा। रैपिड रेल में हवाई जहाज की तरह सामान रखने की जगह, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। जून 2025 में आरटीएस प्रोजेक्ट पूरा होगा। तब मेरठ से दिल्ली के बीच की दूरी 60 मिनट में तय होगी। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट की रखी थी आधारशिला। 30,000 करोड़ से ज्यादा की आई लागत। तेलंगाना के बालकुंडा में राहुल गांधी की भव्य विजयभेरी बस यात्रा। कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़। जाति जनगणना को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी का तेलंगाना में किसानों से बड़ा वायदा। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों को हर फसल का एमएसपी से 500 रुपया मिलेगा ज्यादा। तेलंगाना में बोले राहुल गांधी, कांग्रेस सुनिश्चित करेगी कि हल्दी किसानों को प्रति क्विंटल 12,000 से 15,000 रुपए मिले समर्थन मूल्य। तेलंगाना में चुनावी कमान संभाल रहे राहुल गांधी का दिखा अनूठा अंदाज। बुजुर्ग महिला की चाय की दुकान पर रुककर बातचीत की। तेलंगाना पहुंचे राहुल गांधी अचानक बनाने लगे डोसा। वीडियो में नजर आया अलग अंदाज। कांग्रेस ने ट्वीट करके शेयर किया वीडियो। राजस्थान के दौसा से प्रियंका गांधी ने भरी चुनावी हंकार। कांग्रेस की जन जागरण में केंद्र पर बरसी प्रियंका। कहा, इनकी नीति है गरीबों से खींचना और उद्योगपतियों को सींचना।
दौसा में बोली प्रियंका, प्रधानमंत्री के लिफाफे में 21 रुपए निकले। देश में यही हो रहा है, लिफाफा दिखाते हैं लेकिन जब काम की बारी आती है तो कुछ नहीं होता। रणथंभौर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। इससे पहले मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में किए दर्शन। सीएम गहलोत और सचिन पायलट साथ मौजूद रहे। एक महीने में दूसरी बार और इस साल में प्रियंका रणथंभौर चौथी बार पहुंची। निजी दौरे के दौरान रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी का भी उठाएंगी लुत्फ। प्रियंका गांधी पर बरसी बीजेपी सांसद दिया कुमारी, बोली वो तो पिकनिक मनाने आती है। राज्यवर्धन सिंह राठौर का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस ने स्वीकार की हार, प्रदेश में नहीं किया कोई काम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बरसे राठौर, कहा सीएम पद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं गहलोत, लेकिन इस बार जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। प्रियंका की रैली पर भी राज्यवर्धन का निशाना, कहा शेरों के दर्शन के लिए आ रही रणथंभौर 5 सालों की रेप पीड़िताओं से कभी नहीं मिली। भरतपुर में जेजेपी ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। राजस्थान में जेजेपी भी लड़ रही है चुनाव। बीजेपी के साथ जेजेपी गठबंधन पर बोले दुष्यंत चौटाला, कहा जेजेपी की चाबी खोलेगी राजस्थान विधानसभा का ताला। रिश्वत मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें, पार्टी और सीएम ममता बनर्जी ने बनाई दूरी। टीएमसी नहीं देगी कोई प्रतिक्रिया। महुआ मोइत्रा को 26 अक्टूबर के बाद तलब कर सकती है लोकसभा की एथिक्स कमेटी। दर्शन हिरानंदानी की आचार समिति को सौंपा हलफनामा। महुआ के वकील ने भी केस से झाड़ा पल्ला। व्यापारी दर्शन हिरानंदानी के हलफनामे के जवाब में बोली महुआ मोइत्रा, सीबीआई और एथिक्स कमेटी के सामने दूंगी सभी सवालों का जवाब। महुआ मोइत्रा को मिला कांग्रेस का साथ। अधीर रंजन ने बीजेपी की मंशा पर उठाए सवाल, बोले एक विशेष उद्योगपति को बचाने के लिए ये सब हो रहा है। पंजाब के राज्यपाल के खिलाफ सीएम भगवंत मान ने खुला मोर्चा, कहा विशेष सत्र को गवर्नर ने बताया असंवैधानिक। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे केस।